हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार के दिन से यानी कि 6 जुलाई से भोले बाबा का सबसे प्रिय दिन है सोमवार का दिन। तो इस बार जो सावन का महीना है सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन से ही समाप्त हो रहा है। तो आप सभी को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मनवांछित फल दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को सावन लगने से पहले यानी कि अभी 2-3 दिन हैं, तो आप आज से ही लग जाइए। सावन शुरू होने से पहले अपने घर में, अपने पूजा के मंदिर में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आप सभी को कर लेने चाहिए। वैसे तो मैं आपको 5 काम ऐसे बताऊंगी, यदि इनमें से आपने एक भी काम कर लिया है तो भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। भोलेनाथ आप पर धन की बरसात जो होती है वो करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है जिससे कि भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, तो आपका जो भी पूजा का स्थान है या पूजा का मंदिर है, जो भी आपने पूजा करने के लिए बनाया हुआ है अपने घर के अंदर, आप उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर लें। साफ़ सफाई करने के बाद उसमें गंगा जल के छींटे आप ज़रूर लगा लें। कहते हैं कि गंगा जल के छींटे लगाने से भोलेनाथ का आशीर्वाद है वो स्थायी रूप से बना रहता है। और भोलेनाथ ने खुद यानी कि स्वयं अपने जो जटा है, अपनी जटाओं में भी गंगे माता हैं उनको स्थान दिया हुआ है। तो इस तरह से आप गंगे माता की और शिव शंकर भोलेनाथ दोनों की ही कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो जब भी आप पूजा के मंदिर में सावन के महीने में पूजा कर रहे हैं, यदि आपके पूजा घर में शिव परिवार का फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो सावन मास का महीना शुरू होने से पहले आप शिव परिवार की फ़ोटो ज़रूर ले आएँ। और शिव परिवार की फ़ोटो ऐसी हो जिसमें माता पार्वती साथ में हों, गणपति बप्पा हों और कार्तिकेय हों, नंदी भगवान भी उनके साथ हों। इस तरह से आप शिव परिवार के फ़ोटो की पूजा कीजिए। जैसा भी साधारण तरीका आपको आता है उससे ही आप पूजा कीजिए, उनको जल अर्पण कीजिए जिससे कि भोलेनाथ आप पर कृपा करें। यदि आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि मंदिर भी नहीं जाते हैं तो आप घर पर शिव परिवार के फ़ोटो की पूजा आप ज़रूर कीजिए। और सावन के महीने में गंगा जल का भी विशेष महत्व है। गंगा जल यदि आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप सावन शुरू होने से पहले ही गंगा जल का भी इंतज़ाम आप ज़रूर कर लें। और जब भी शिव शंकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें तो उसमें आप गंगा जल ज़रूर डाल लें। दूसरी बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे शिव शंकर को हम प्रसन्न कर पाएँ, खुश कर पाएँ। तो आप सभी जानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ को चंदन, रोली, कुमकुम से कभी भी तिलक नहीं किया जाता है। चंदन का तिलक भोलेनाथ है वो स्वीकार करते हैं। तो आप चंदन का तिलक लगाइए। यदि चंदन है तो बहुत अच्छा है, यदि चंदन नहीं है तो अभी 2-3 दिन हैं, आप चंदन का भी इंतज़ाम कर लें। और यदि चंदन है तो आप चंदन से भगवान भोलेनाथ का तिलक कीजिए और अपने मस्तक पर भी चंदन का तिलक लगाइए। चंदन है वो क्यों लगाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ है उन्होंने गले में जो है सर्प डाले हुए हैं। तो सर्पों का जो विष होता है तो वो जो विष है वो किसी के ऊपर भी ना लगे और भगवान भोलेनाथ को भी ठंडक महसूस हो, तो इस वजह से चंदन का तिलक किया जाता है। और आप सभी जानते हैं चौथे नंबर पे जो आता है वो है भस्म। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, भस्म उनको अति प्रिय है। यदि आपके घर पर भस्म पहले से तैयार रखी हुई है तो भगवान भोलेनाथ को आप भस्म ज़रूर लगाइए, भस्म का तिलक कीजिए। और गंगा जल में यानी कि जलाभिषेक करते समय आप भस्म डालकर उनको स्नान कराइए। इससे भोलेनाथ इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। यदि आपके घर में भस्म नहीं है तो आप, वैसे तो आजकल मार्केट में सब चीज़ें मिलती हैं, शायद आपको भस्म भी मिल जाएगी। और यदि मार्केट में नहीं मिलती है तो आप घर पर ही स्वयं भस्म बनाकर तैयार कर लें। तो भस्म बनाना कैसे है, गाय के गोबर का कोई भी उपला, करसी, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो आप कोई भी गोबर के उपले लेकर उसको आप जला लें। उस पर आप कपूर डालकर उसको इस तरह से कर लें जब तक कि वो
जो उपला है अच्छे से जल ना जाए, और जलने के बाद उसको अच्छे से एक डब्बी में भरकर रख लें। भोलेनाथ को सावन के महीने पर तिलक लगाइए और उससे आप स्नान कराइए। तो ऐसा भी आप कीजिए। और देखिए, यदि आपके पास कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है भस्म बनाने के लिए, तो आप धूप बत्ती से भी भस्म तैयार कर सकते हैं। धूप बत्ती से भी भस्म तैयार करके भोले बाबा को आप तिलक ज़रूर लगाइए। भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। यदि आपने अपने घर के मंदिर पर शिवलिंग पहले से रखा हुआ है, चौथे नंबर पर आता है तो भस्म, और 5वें नंबर पर मैंने अभी बताया आपको शिवलिंग। यदि आपने अपने पूजा घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप सावन मास का महीना शुरू होने से पहले शिवलिंग की भी व्यवस्था कर लें, या तो आप मार्केट से ले आएँ। यदि मार्केट नहीं जा सकते तो आप घर पर ही जैसा भी आपको आता है शिवलिंग आप मिट्टी का बना लें। उसकी पूजा पाठ आप ज़रूर कीजिए, जला अभिषेक कीजिए। शिवलिंग की पूजा पाठ सावन के महीने में अति महत्वपूर्ण है। और जब भी आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो माता गौरा, पार्वती, गणपति और कार्तिकेय नंदी की पूजा करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। शिवलिंग या तो आप बना रहे हैं या मार्केट से ला रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग आप अपने हाथ के अंगूठे के साइज़ से बड़ा ना लेके आएँ। इतना ही छोटा शिवलिंग आपको अपने पूजा घर के मंदिर में रखना है, या फिर अपने हाथ की मुट्ठी जितना शिवलिंग भी आप रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि मुट्ठी से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आप घर के अंदर ना रखें। अब बारी आती है कि सावन मास के महीने में ऐसे कौन सा हम काम करें जिससे कि भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हों। तो नंबर 6 मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में यदि आपको उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि बरसात का मौसम है, जल्दी ही ये पौधे लग भी जाते हैं, समी वृक्ष यानी कि समी का पौधा और बेल वृक्ष यानी कि बेल का पौधा। समी का पौधा या बेल का पौधा आपको कहीं पर भी इसका इंतज़ाम हो जाता है। यदि आपके आसपास में लगा हुआ है तो आप उसकी पूजा पाठ कीजिए, जितना आपसे बनता है। दीपक लगाइए, जल चढ़ाइए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनकी पूजा करना भी बहुत आसान सी विधि है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको जलाभिषेक करना है। 1 लोटा जल इन पौधों में लगाकर एक दीपक आपको लगाना है, धूप दीप लगानी है। इससे भोलेनाथ हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं। समी के पौधे में और बेल वृक्ष में, इन दोनों में ही साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ का निवास बताया गया है। और शिवलिंग पर समी के वृक्ष के यानी कि समी का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते और फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और बेलपत्र तो आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर मनोकामना पूर्ण के लिए बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। यदि आपके आसपास में या कोई मंदिर में ये दोनों पौधे लगे हुए हैं तो आप उनका पूजन कीजिए। यदि नहीं लगे हुए हैं तो आप ऐसी व्यवस्था कर लें कि 2 पौधे लेकर आप अपने गमले पर इनको लगा लें और इनका भी आप पूजन कीजिए। यदि आप इनमें से जो भी मैंने आपको ये काम बताए हैं, अगर एक भी काम आप सच्चे मन से कर लेते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप निश्चय ही भोलेनाथ की कृपा पाएंगे। और धन की वर्षा जो होती है आप पर भोलेनाथ इसी तरह बनाए रखेंगे। जो धन की पोटली होती है, धन की वर्षा होती है, यदि हम इन कार्यों को सच्चे मन से, सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आप पर प्रसन्न होंगे। और देखिए, भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ 1 लोटा गंगा जल भी आप भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर अर्पण करते हो, तब भी वो प्रसन्न होते हैं। और सोचिए, यदि हम मन से, नियम से और जो पूजा पाठ का विधान है, जो इनके जो पसंदीदा चीज़ें हैं, यदि उनकी भी पूजा करेंगे तो भोलेनाथ कितना प्रसन्न होंगे। अंत में मैं यही कहूँगी, है भोलेनाथ, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन्य धान्य से, भोले वंचित रहे न कोई, भोले वंचित रहे न कोई। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। मिलती हूँ एक ऐसी ही शिव की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।